What exactly is copolymerization and what is the opposite of copolymerization? Saurabh, should we start the day with you, beta? आपका बर्थडे था लास्ट वीक में. How was it, darling? भारी था सर. बर्थडे भारी होता है नालायक. ऐसे बोलते अच्छा था सर. भारी सर 1 साल बड़ा हो गया ना तो सर भारी हो गया ना. यूजलेस हुआ. हाँ, कोपॉलिमराइजेशन के बारे में बताओ बेटा. सर इसमें दो टाइप के मतलब ये रहते हैं, मोनोमर्स रहते हैं. वेरी गुड. मेरा जो दो अलग अलग कंपाउंड्स को ज्वाइन करके मैं मोनोमेरिक यूनिट बनाता हूँ, राइट? दैट इज कोपॉलिमराइजेशन. हाँ सर वही. वेरी गुड. सर दो अलग अलग कंपाउंड्स को ज्वाइन करके हमने देखे थे ना काफी सारे एग्जांपल्स लास्ट, है ना बेटा? या. अच्छा, और इसका ऑपोजिट क्या है ओम? क्या मतलब सर? एक कोपॉलिमराइजेशन देखा था हमने, इसके विपरीत हमने दूसरा क्या देखा था? वो एक कोपॉलिमराइजेशन था. और एक वो सर दूसरा मोनोमेरिक से अपन ये कंपाउंड्स बनाते हैं ना. हाँ बेटा, एक कोपॉलिमराइजेशन था, दूसरा कौन सा था? मोनो. आए को होमो था सर. होमोपॉलिमराइजेशन. होमो. हाँ, अच्छा, कोपॉलिमराइजेशन एंड होमोपॉलिमराइजेशन बताया था ना स्टार्टिंग में. हाँ सर. क्या हाँ सर? याद नहीं रखते तुम लोग, ऐसे कैसे चलेगा? चलो ठीक है. चैट now see, ठीक है? More than one kind of monomer is polymerizing to form you to give you a copolymer. Either ways, either chain growth polymerization or step growth polymerization. ये हमने डिटेल में देख लिया है, राइट? हमने बिगिनिंग के लेक्चर्स में we have seen this methods in the beginning of the lecture, of the chapter, in the previous lecture. So one you can see is a copolymer and the other your homopolymer. ठीक है? Polymerization of the single same monomeric unit, same species, same compound. सामने दो कंपाउंड दे रखे हैं बेटा, ठीक है? आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा कोपॉलीमर है और कौन सा होमोपॉलीमर है? कौन बोलेगा? किसको पकड़ूं आज? बालाजी. हाँ सर. क्या लगता है बेटा, इसमें से कौन सा कोपॉलीमर और कौन सा होमोपॉलीमर है? सर ए कोपॉलीमर और बी होमो. You're saying A is a copolymer and B is a homopolymer because B is some compound. What compound is B बेटा? B में एक फॉल्ट है, लेकिन B में वो C को ना H होना चाहिए, तो वहाँ दिखाया नहीं. छोड़ो, कोई बात. बोलो. बी सर कंपाउंड है. एक मिनट. नहीं सर, वो IUPAC देखना पड़ेगा ना. अरे बच्चे, एग्जाम देखो ना, स्ट्रक्चर देखो ना बच्चे. मैंने ये स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में बताया था. नोट्स लिखे हैं? नहीं, स्क्रीनशॉट्स लिया है. स्क्रीनशॉट्स को नोट्स पे कॉपी किया है? नहीं सर, वी विल डू इट लेटर व्हेन द एग्जाम्स आर ऑन आवर हेड एंड वी आर इन अ डू और डाई सिचुएशन. दैट इज व्हाट वी इंडियंस आर बोर्न फॉर. कोई बात नहीं बेटा, ठीक है? लेट्स गो अहेड. एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई? एनीवन वॉलंटरीली? तुम लोग चैट भेजते हो यार. हाँ सर लाना पड़ता है सर. वो फिनाइल ये क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल रेडिकल है ना सर? पॉलीस्टाइरीन है ना. फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है. पॉलीस्टाइरीन कौन बोला? पॉलीस्टाइरीन बोला किसी ने? किसने बोला? सर साहिल ने बोला. वेरी गुड. कैसा, तुमको क्या लगता है बेटा, क्या है ये? सो रहे हैं हमारे, ठीक है.
सर हेलो हेलो। हाँ, हाँ सर। क्या लगता है बच्चा इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर और कौन सा कोपॉलीमर है? सर मेरे को भी सेकंड होमोपॉलीमर लग रहा है। सेकंड आपको होमोपॉलीमर लग रहा है और ए हाँ आपको कोपॉलीमर लग रहा है। हाँ। चलो ठीक है, गुड, लेट्स सी। उसका नाम पता है बी का, जो सेकंड वाला है? नहीं एनी सर। गेसेस? नहीं, नहीं। ओके। साहिल ने बोला था ना पॉलीस्टाइरीन, इज ही राइट? हो सर सकता है, अगर साहिल ने दोनों बोले तो हो सकता है। सर दोनों ये भाई हद कोपॉलीमर हो का गई, है। साहिल ने बोला तो हो सकता है, ये क्या मतलब होती है? इसका वीडियो नहीं दिखाया था मैंने तुमको, जिसमें सर मैं मोनोमरिक कुछ यूनिट से? टाइम से एब्सेंट आ रहा हूँ तो इतना कुछ अच्छे से पता नहीं मेरे को। तुम कुछ टाइम से एब्सेंट आ रहे हो? अरे हाँ तो ये वीडियोस देखने का ना अपना यूट्यूब पे, हाँ सर। ठीक है? देखूंगा हाँ। हाँ जी बेटा। स्ट्रक्चर ए इज अ कोमो बोल रहा हूँ, इज अ होमोपॉलीमर। इट इज 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। हमने किया था स्टार्टिंग में, इसको ब्यूना एस बोलते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन आर द मोनोमर्स, उनको मर्ज करके कोपॉलीमर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बी इज योर होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीसाइडीन। हाँ, अब याद आ गया भाई? यस सर। यस होमोपॉलीमर सर। बोले तो एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा, तो इसलिए बोलता हूँ बेटा लिख के ले लिया करो, याद रहेगा। पर नहीं, हमने तो होशियारी माननी है। वी आर मेड अप ऑफ माइक्रोचिप्स इन आवर हेड व्हिच विल रिमेंबर एवरीथिंग टिल द इटर्निटी। Now let us see the properties of polymer with suitable examples. ये देखो, ब्यूना एस और पॉलीस्टाइरीन, ये भाई टफ होता है and it is used in robust applications. Now when I say robust applications is application a thing which we are using in our day to day life and which is undergoing many harsh effects like the tire, ठीक है? तो वो टायर के ऊपर कवरिंग वगैरह, ये इसके अंदर अपन ऐसे कोपॉलीमर्स को यूज करते हैं। अब अगर पॉलीस्टाइरीन का आप होमोपॉलीमर का एग्जांपल देखो बाजू में, तो वो ऐसा वो प्लेट बनाए है, तो बहुत ही ब्रिटल और हल्का रहता है। क्या है सर वो पॉलीस्टाइरीन का एग्जांपल होम हेलो, पॉलीमर? हाँ सर। अरे वो प्लेट, वो प्लेट बेटा, खाने की क्या है? कटोरी। अरे अच्छा। शादियों में डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह, ठीक है? हाँ हाँ। Now they will have better physical strength and mechanical properties because they have stronger covalent bonds, because they have different, look at this, styrene can be mixed with either 1,3-butadiene or acrylonitrile. दोनों केस में दो अलग अलग पॉलीमर्स बनता है। ब्यूना एस का प्रॉपर्टी इज इट इज टफ एंड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद नाइट्राइल इट इज एनहांसिंग द रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट बोले तो इट कैन शॉक बेयरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि झटका लगे तो वो रेजिस्ट कर सकता है, वैसा ऐसे मटेरियल्स बनते हैं इनसे, ठीक है? ब्यूना एस का देखो, टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर, केबल इंसुलेशन, these are all applications. When we are showing this, I don't know how many of you are writing it, but अगर you know exam में आपको question आता है write about Buna S or write about copolymerization with an example, you can actually use these examples and it enhances your answers beta. You must have seen the result this time. The result is a very average result overall. इस बार result बहुत कम लगा है, बहुत low लगा है. So if you want to be in the race, if you want to be you know on the upper side of the result, you have to enhance your answers. आपको answers उस हिसाब से लिखने होंगे, ऐसा है। तो ये चीजें अगर आप आंसर्स में ऐड करते हो तो ऑब्वियसली उसका वेटेज बढ़ता है, ऑब्वियसली उसका प्रेजेंटेशन बढ़ता है, एंड द एग्जामिनर विल हैव अ डिफरेंट लुक विद सम अदर आंसर एंड योर आंसर। हेलो सर। बेटा सर पीछे जाओ ना। क्यों? आई मीन प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ। एक मिनट, रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बचे?
सर वो स्टाइरिन से Oh my God. ब्यूटाडाइन और वो एक्रिलोनाइट्रिक। एक ये नहीं नहीं नहीं, इसके बाद ये क्या होगा? इसके भी पहले पहला इसके जस्ट पहले वाला, हाँ ये वाला ना? हाँ हाँ सर। है बेटा तुमको? हेलो, है? हाँ दिख रहा है सर। तो भाई क्या हो रहा है ये? हाँ ये लो। हाँ सर, थैंक यू। डन? यस सर। ओके। एप्लीकेशंस भी लिख लो। अब दिस रबर, ये दिख रहा है आपको सामने बेटा, इरेजर, ठीक है? तो जब हम छोटे थे ऐसे इरेजर आते थे, वो डार्क वाला पार्ट ब्लू होता था और दूसरा वाला पार्ट व्हाइट, और हमें बोला जाता था वो डार्क वाला पार्ट पेन मिटाएगा और वो वाला पेंसिल। झूठ था बेटा वो, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है? सो इट वाज जस्ट अ mere lie, a marketing gimmick to sell the rubbers. It used to, on the contrary, tear the page and ruin your book. So we believe that. Now when you talk about natural rubber अपने को रबर ट्री से मिलता है, ठीक है? Now this रबर ट्री से ये sap जैसा substance निकलता है, very sticky and very gluey kind of a substance. It's very soft, very paste like structure होता है इसका, ठीक है? Now it is a very elastomer, पर elastomer उसको अपन इलास्टोमर, यस डेफिनेटली रबर बैंड्स वगैरह में यूज करेंगे तो उसका इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज काफी काम आएगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट यूज इन द टायर्स एंड ऑल, तब उसका इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ दैट इम्पोर्टेंस। सो उसके अंदर स्टर्डीनेस चाहिए कुछ एप्लीकेशंस के लिए, तो वो कैसे करेंगे विल सी अहेड। सी दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द bark of a rubber tree, okay? ये रबर ट्री के bark से कंटिन्यूस सिक्रीशन निकलता रहता है। दिस सिक्रीशन इज कॉल्ड एज लेटेक्स, ओके? दिस लेटेक्स व्हिच इज obtained, दिस इज योर प्योर रबर, ठीक है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? That latex is nothing but it is a colloid. Colloid of what? It is colloid of a solid in liquid kind of. I hope you know what is this colloid in 11th में किया था, ठीक है? So it is colloidal dispersion of rubber in water. तो इतना सॉफ्ट और इतना जेल लाइक स्ट्रक्चर है ये। सो दिस इज व्हाट इज योर नेचुरल रबर, ये जो आपको सामने दिख रहा है 1,3-butadiene. This is your natural isoprene. It polymerizes to cis-1,4-polyisoprene. This is the formula for your natural rubber. Your sticky, your gluey, your less strong rubber in its natural form. But natural form में it is not that useful. तो इसलिए हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको सेमी सिंथेटिक बनाते हैं एंड देन क्या बोलते हैं उसको यूज करा जाता है। Okay, so it is a linear polymer of 2-methyl-1,3-butadiene. Now look at this. Weak van der Waals forces, the chains are held by weak van der Waals forces, and that is why it is semi liquid and it is sticky. It is not that very strong.
ठीक है, इसीलिए वो इलास्टिक होता है, इसलिए वो इलास्टोमर भी होता है. So अभी ये जो weak van der Waals force है between the layers of these polymers, उसकी वजह से हम उसको elongate कर सकते हैं और प्रेशर रिलीज किया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है. फॉर एग्जांपल रबर बैंड्स एंड ऑल. ठीक है. So these polymer chains are forming coil like structure like this. ये natural rubber को थोड़ा सा अपन प्रोसेस करेंगे तो ऐसा रबर बैंड बनता है बेटा. So when you they align themselves in a straight manner, ठीक है, because they are, it's like sliding over each other because of the weak van der Waals forces. So once you stretch them, they will elongate, and when you release it, it will come back to position. So like this. ये पहले भी दिखाया था मैंने आपको. ठीक है. Now this untreated one is very sticky. So when you treat this natural rubber, this latex, this isoprene को जब हम heat करते हैं at higher temperatures, it becomes soft rubber. I'm not talking about vulcanization अभी. I'm just talking about applying heat. Someone's mic is on, please mute it. Yeah. वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका सर. मेरा voice break हो रहा है. Am I वो good enough now? चालू था ना किसी का, तभी हो रहा था. किसी और का माइक चालू था बेटा, इसलिए डिस्टर्बेंस आ रहा था. So when I talk about this, when I heat it, जब उसको हाई टेम्परेचर पर हम ट्रीट करते हैं तो अपने को सॉफ्ट रबर मिलता है, like the one you see in the picture, and at lower temperatures rubber becomes brittle, solid and brittle. Natural rubber is hygroscopic. What do I mean by hygroscopic, beta? I think in the last class बताया था. नहीं. वो पानी एब्जॉर्ब करेगा. Excellent. Yes, मैंने बताया था. देखो उसको याद है. Hygroscopic is something which absorbs water. So natural rubber is hygroscopic. Can someone tell me the reason for this? ये अपने को नहीं पढ़ना है, but I want to know. मैंने एक चीज आपको बताई थी जिसकी वजह से आपको इसका आंसर आना चाहिए. Natural rubber is hygroscopic. सर उसके बीच में वो जो अट्रैक्शन है वो कम है ना, तो जगह ज्यादा रहेगा टेम्परेचर तो पानी. Okay. Any other reason? Anyone would like to try? सर वो फ्लोट करता है पानी में, वो कोलाइड हाँ. करता था. हाँ. What word did you use बेटा? बोलो अमन. क्या? कुछ एक वर्ड यूज किया तुमने. क्या बोला तुमने? कोलॉइड. Colloid. ठीक है. मेरा रबर इज अ कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर, राइट? तो रबर इन वाटर का मतलब क्या हो गया बेटा? तो भाई इसको क्या? मुझे पूछ रहे हो सर? हाँ ऑब्वियसली तुमसे पूछो. रबर इन वाटर, तो इसके अंदर एक होता है डिस्पर्जन फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? डिस्पर्जन मीडियम वाटर है. वाटर है. वेरी गुड. दैट इज व्हाई अपना नेचुरल रबर इज हाइग्रोस्कोपिक. वो पानी को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है. इट इजीली मिक्सेस विद वाटर. आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट. ये कोरिलेट करने की बातें होती है बेटा. दिस इज हाउ यू शुड स्टडी. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो बच्चे. इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. कंपटीशन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो जिन लोगों को लग रहा रहेगा कि कोरोना हो गया, कॉलेज नहीं है, क्लास नहीं है, दिस इज गुड. यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड योर फ्यूचर लाइफ इज गोना गेट. सो बी प्रिपेयर्ड. यूज दिस टाइम फॉर द बेटरमेंट एंड नॉट फॉर वेस्टिंग इट. ट्रस्ट मी, आई एम एक एक वर्ड याद करोगे बेटा. प्लीज ध्यान दो. बिल्ड अप दिस टाइम. यूज दिस टाइम टू make your personality stronger, make your knowledge stronger, because that is the only thing which is going to help you win in the corporate world. हमें ट्रकें चलानी है यहाँ पे. Now see, soluble in non-polar solvents like acetone and easily gets oxidized by
स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नाउ ये जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये स्टिकीनेस, दिस वीकर बॉन्ड्स एंड क्या बोलते हैं solubility, क्या बोलते हैं, absorbing water and getting oxidized easily, getting dissolved easily, ये सब ना इसका यूजेस को बहुत लिमिट कर देता है। बट हमने एक चीज करके इसकी यूज को और ब्रॉडन कर सकते हैं, इसको और स्ट्रॉन्गर बना के और दूसरे एप्लीकेशंस में डाल सकते हैं। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? इसको स्ट्रॉन्ग हम बनाएंगे बाय स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो बॉन्ड्स होता है, वो बॉन्ड्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर दें तो मेरा इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसके क्या बोलते हैं ड्यूरेबल प्रॉपर्टी, ये सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इफ दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, then this polymer can be used in tires, it can be used in making many other substances or applications which are having a very robust kind of nature. And that simple thing can be done by something called as vulcanization of rubber. Another 2-mark question which is very favorite in boards to ask, ki what is vulcanization of rubber? Simple. Vulcanization of rubber is heating natural rubber in the presence of sulfur. सल्फर ऐड करने का और उसको हीट करने का। सल्फर क्या होता है? वो इंटरमीडिएट बॉन्ड्स बना लेगा इन लेयर्स के बीच में, कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना देता है, जिससे उसका स्टर्डीनेस बढ़ जाता है। सर आपका वही पेज है क्या रबर वाला? एक्स क्या बोल रहे बेटा? सर आपका स्क्रीन पे वही है शायद। मेरा स्क्रीन पे पॉलीमराइजेशन रबर और वो ऐसा व्हाइट रबर दिख रहा है ना? क्या सर? तुम क्या पूछ रहे थे बेटा? सर स्क्रीन पे क्या है आपके? स्क्रीन पे मेरे रबर है, हाँ नेचुरल रबर है। ओके सर। अरे मैं बोल रहा था, मैंने पॉज किया था बेटा वीडियो, मेरा भी सुन लिया करो। This is what I was talking about, vulcanization of rubber or vulcanized rubber. Most of the rubber which we are using, अभी देखो इससे पहले इसका एप्लीकेशन कितना लिमिटेड था, और अब आप देखें तो उसी रबर को हम लोग कितने सारे वैरायटीज में यूज कर सकते हैं बाय डिफरेंट क्या बोलते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। सो वल्कनाइज्ड रबर हैज वाइडर एप्लीकेशंस। आ जाओ, this raw rubber is mixed with sulfur and it is heated at higher temperature. This forms your vulcanized rubber. Now if you see the sulfur crosslinks, ये crosslinks दे देता है, ये देखो ऐसा मस्त crosslinks बनाता है और रबर को स्टिफर बना देता है। एंड कमर्शियली, ठीक है, what happens is ये प्रोसेस जो है ना वल्कनाइजेशन का, सल्फर एंड हीटिंग, इट टेक्स अ वेरी लॉन्गर टाइम। सो कमर्शियली क्या होता है, दे पुट इन एक्सेलेरेटर्स एंड एक्टिवेटर्स एंड कैटलिस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस, टू फास्टन द प्रोसेस। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, टाइम कंज्यूमिंग है ना। हाँ, यस, ये देखो these cross links, there are such cross links will be there. Okay, now this vulcanization is irreversible. तो this क्या होता है फिर, ये क्रॉस लिंक्स की वजह से जब वो गर्म रबर निकलता है बाहर, तब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो अपने शेप में फिक्स हो जाता है। फिर तो उसको अलग अलग शेप दे करके हम उसको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। सिंपल, वल्कनाइज्ड इज नॉट स्टिकी। नेचुरल रबर तो पूरा चिकट है। I hope you know those rubber seats and all, right? If you put a hand थोड़ा stickiness आता है, but not that type of stickiness जो natural rubber में आता है, तो पूरा गंदा कर देता है ऐसा। Again, when I talk about its properties, are high tensile, usable at high temperature range, and it is resistant to abrasion. Abrasion बोले तो rough use. Best uses are car tires and shoe soles. ठीक है। Now, like natural rubber, there is like अपना
वल्कनाइज्ड रबर, अपने पास सिंथेटिक रबर भी है. Now, what is the difference between vulcanized rubber and synthetic rubber? Anyone would like to guess? सर ये हम रॉ प्रोडक्ट से ही खुद बनाते हैं, उसका रॉ प्रोडक्ट वल्कनाइज्ड रबर जो है वो सेमी सिंथेटिक है, वो नेचुरल हाँ. रबर को हमने ट्रीट किया. और सिंथेटिक रबर बोले तो कंप्लीटली लैब के अंदर बनाया विथ रबर लाइक प्रॉपर्टीज. रबर लाइक प्रॉपर्टीज, रबर लाइक अपीयरेंस, बट मोर फ्लेक्सिबल, टफर एंड ड्यूरेबल. हाँ सर. Is it actually a rubber? Beta, that is what I was telling. Rubber like, that is why we are calling it as synthetic rubber. Natural rubber तो isoprene होता है. Okay? Yes. So what is synthetic rubber? Here is your definition if you want to write it down. Any rubber like polymer that can be vulcanized is called synthetic rubber. Simple. So this synthetic rubber is भी अपना normal rubber की तरह है. Here you have examples of synthetic rubbers, neoprenes and Buna N. आ जाओ, get down this. Neoprene का monomeric unit is chloroprene, which is 1,3-butadiene का derivative. क्लोरोप्रीन से हम लोग को नियोप्रीन मिलता है. नाउ नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, वो स्विम सूट वगैरह में. फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन to form neoprene. I hope everybody is writing it down. ये देखो, neoprene is resistant to vegetable oil, to mineral oil. ये सब चीजों को वो रेजिस्ट कर सकता है. उस वे सब चीज अभी नहीं आती बेटा, ठीक है. सो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड होसेस, जहाँ पे यू आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज ऑयल्स एंड ऑल ना. तो ऐसे जगहों पे ऑफ एयर्स एंड मिनरल गैसेस एंड ऑल, तो वहां पे ऐसी जगहों पे नियोप्रीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज पाइप्स एंड ऑल, गैस्केट्स एंड ऑल. ये देखो, हाउस होल्ड वगैरह में भी बहुत यूज होता है ऐसा. कपड़े, टेबल का टॉप वगैरह, फर्नीचर, बोट का बॉडी, ऐसे सब, ठीक है. अनदर सिंथेटिक N is also called as your nitrile rubber. अब I really don't know how many of you are taking note of it, but this is very good information. जो आप you can use it for so many applications, for your 12, for your entrance, ठीक है. This is a copolymer between 1,3-butadiene and acrylonitrile. ये देखो, peroxide catalyst is used for this reaction. This is your overall equation. I am pausing because I am expecting someone to write. So once done, I'll go ahead. Buna N or this nitrile is resistant to petrol, lubricating oil and organic solvents. ये सबको आराम से resist करता है. So it's used in oil seals, tank का internal linings. Automobiles में भी बहुत application है इसका. सर ऑयल सील क्या होता है? Oil seals बोले तो अपना गाड़ी के अंदर ऑयल बिल डालते हैं ना, तो उसके ऊपर वो सील रहता है अंदर, उसका ढक्कन लगाते वक्त अंदर एक उसके अंदर सील भी रहता है. So that material is made of Buna N so that it is non-corrosive, it is not affected by those. ठीक है? Okay. Also non-latex disposable gloves जो अभी बहुत
बुक के अंदर ना दिस मॉलिक्यूलर मास ये बहुत ही छोटे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे इसमें दिया हुआ है, बट इफ यू सी द मॉलिक्यूलर मास इट इज वेरी हाई. Make a note of this. You don't have to by heart any of the molecular masses. Okay. Now, the high molecular mass leads to these properties. My polymers have high molecular mass. They have been blessed with properties like viscosity, tensile strength, and toughness. तो ऐसा मस्त इनका वेट होता है. मॉलिक्यूलर मास देखो कितना हाई रेंज में है. अगेन व्हाई? बिकॉज बहुत सारा मोनोमरिक यूनिट्स रहता है. अब जितना मोनोमरिक यूनिट्स है उस हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर मास होगा. तो कोई एक फिक्स्ड मॉलिक्यूलर मास नहीं होता उसका. डिपेंड्स कि उसके अंदर कितना मोनोमरिक यूनिट्स है. एज सिंपल एज दैट. For the applications, more commercial importance. जितना उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बेटर रहेगा उतना उसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस रहेगा. तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है फॉर पॉलीमर्स. नाउ दीज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर मास बिकॉज उसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है. सिंपल. ठीक है. दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, बट दैट इज नॉट फिक्स्ड. डिफरेंट चेन का साइज रहता है, and that will account for its overall behavior, overall weight. Simple. So the behavior of the polymer is going to depend on the availability of the monomers in the reaction mixture. कि भाई मैं पॉलीमर बनाने के लिए कितना मोनोमरिक यूनिट्स यूज कर रहा है, उसके हिसाब से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिसाइड हो जाएगा, और the way it is produced. ठीक है. It is a distribution of molecular masses of polyethylene. See that example. I talk about molecular masses because they are different depending on the monomeric units involved. The most appropriate way of talking about the molecular mass of polymers is going to be the average molecular mass, right? Because different chains will have different number of units, and that is why uska mass bhi differ hoega. So when I talk about average molecular mass, there is a specific way of finding out this average molecular mass. Let us have a look at it. There are two ways of finding your molecular mass. It's either the number average or the weight average molecular mass. I don't think so ये आपको textbook में है, but लिख लो, काम आएगा. ठीक है. नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को mn से हम लोग डिनोट करेंगे. लोग ये मस्त है, इसको लिख लो बेटा आप लोग. So total mass of polymer molecules divided by the total number of polymer molecules. Simple. बहुत ही नॉर्मल सा फंडा है ऑफ एवरेज मास. एवरेज यही होता है ना बेटा. आप 10 बच्चों का टेस्ट लिया, 10 बच्चों का टेस्ट लिया एंड 10 बच्चों को किसी को 0 मिला, किसी को -3 मिला, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 5 मिला. ठीक है. तो अगर मुझे क्लास का एवरेज स्कोर निकालना होगा, सो आई विल ऐड ऑल द स्कोर्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सिंपल लॉजिक है. दैट इज व्हाट इज योर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर. ये लिख लिया सबने? ना, एम आई कनेक्टेड? यस सर. अच्छा, लिख लिया सबने? यस सर. नहीं सर, एसएस ले रहा हूँ. यूजलेस. एसएस ले. यस सर. एसएस लेने को भी तुमको इतना टाइम? नहीं, मैं ले लिया सर. बेटा कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. ठीक है.
total mass of all the polymer molecules divided by the total number of polymer molecules. That's going to give me the number average molecular mass. Now let us look at weight average molecular mass. इसका notation will be by MW. Number का था MN, ठीक है? So weight average molecular mass. Weight average में क्या होएगा बेटा? Number of molecules into the mass square upon number of molecules into their masses. जो हम लोग एवरेज स्पीड में कर रहे थे गैस मॉलिक्यूल्स का, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रूट मीन स्क्वायर जो इसको बोलते थे, वैसा फॉर्मूला है. Now molecular mass of polymers are determined by many machines, many methods. The methods are in front of you: dilute solution viscometry, size exclusion chromatography, mass spectrometry, light ultracentrifugation. We do not have to study any of these in details. They are not even there in a book. Just take a note of it. ठीक है बेटा? You can study about them in detail on the internet. ठीक है? This is just for your information बच्चे. अगर आप पूछेंगे 12th point of view से तो नहीं, this is no role to play. If you have taken a note of this, I'll go ahead. ठीक है? Can I go ahead? Yes, sir. अच्छा. हाँ sir. Now let us move on to a very important topic which your generation should take care of, is your I'm sorry, I was drinking water. Biodegradable polymers. अभी है क्या? Biodegradable polymers. Polymers which can be degraded, because we humans have a habit of throwing our waste, and that waste which is not degradable, which is non-biodegradable, it gets accumulated, which harms the other organisms and in turn it harms humanity. ठीक है? तो ऐसा अपने को अल्टरनेटिव ढूंढने का है, ऐसा बायोडिग्रेडेबल. ठीक है? Now see this. Let us see how these synthetic causing environmental hazards. These synthetic polymers ना, they are non-biodegradable. तो ये इनको सालों सालों लग जाते हैं डिग्रेड होने के लिए. सालों means very long time, very long time. Now they are responsible for accumulation of this solid waste. ठीक है? बहुत गंदा environmental problems होता है. आपके सामने जो दिख रहा है, it's just a very small part of it. ठीक है? Like plastics, this plastic is posing a very serious threat to environment and human life. Human life तो खत्म हो जाए अच्छा है, but animals नहीं मरने चाहिए. ठीक है? Now, if you look at these things in front of you, they are so indispensable in our life. We cannot live without them. ऐसा हो गया because they are so embedded in our life. इतना इनका use unavoidable हो गया है that we have to क्या बोलते हैं? So इसको अभी क्या करने का भी होता है? पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. ये देखो, ये सब ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये प्लास्टिक, ये सब लेयर बनाता है. ड्रेनेज का क्लॉगेशन होता है. ठीक है? फ्लड्स होता है, आती है ना, इसी की वजह से आती है. घर बढ़ रहे हैं तो लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो वेस्ट बढ़ रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है तो वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो रहा है, वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो ये सब नाली कुचड़, ये सब ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है, ये सब ड्रेनेज ब्लॉक हो रहा है जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है.
बाढ़ सर, बाढ़। ये देखो, गौरैया प्लास्टिक खा जाती है और बेचारी मर जाती है। So plastic, it gets entangled in their intestine and it causes very bad death of Gau Mata, which is very bad. Okay, they do not degrade, वो वैसे का वैसे चलता है, शो पीस के जैसा। They make landfills, soil का भी contamination होता है, sea का भी contamination होता है। ये देखो, Great Pacific Garbage Patch क्वेश्चन होता है। किधर है सर ये? क्या क्या है ये? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इसको गूगल करना, उसमें मैक्सिमम कचरा इस प्लास्टिक। वो ओशन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कचरा ही कचरा है। वो बेचारा वेल बील मच्छी बिच्छी मर जाता है, मरीन लाइफ मर रही है। सो वी सर शुड, वही जगह पे एक्यूमुलेट क्यों हुआ? मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेट क्यों हुआ? अरे वो सब वेव्स की वजह से वॉश अवे होकर के एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाता है ना, वैसा वाला सीन होता है। हाँ, जैसे कि वॉश होकर के अपने बीचेस पे आ जाता है। अभी कैसा है, 4 महीने हो गए, ह्यूमंस आर नॉट गोइंग आउट, सो दे आर नॉट थ्रोइंग गार्बेज, तो इसीलिए अपना बीचेस एंड ओशंस भी क्लीन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज द बिगेस्ट वायरस इज ह्यूमंस। सो गंगा क्लीन हो गया पूरा। हाँ बेटा, तो जिंदगी भर घर में रहो, बाहर मत निकलना प्लीज, बिकॉज ये पोल्यूशन का मेन कारण इज ह्यूमंस एंड नॉट अदर थिंग्स। ठीक है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ऐसा पॉसिबल है बेटा, ठीक है। सर ऐसा ह्यूमन थोड़ा ना घर के अंदर रह सकते दिन भर। ये तो है बेटा, आई वाज जस्ट टेलिंग दैट, आई एम नॉट मीनिंग इट, ठीक है ना? ओके सर। Yes. So let us look at this alternatives which we can use. So these are some of the alternatives which we can use instead of using and throwing. So reusable cups हम लोग use कर सकते हैं in the place of plastic cups. Then soluble starch pellets करके कुछ तो होता है, इसके ऊपर तुम लोग रिसर्च करो ये क्या होता है। Styrofoam packing is again not सकते हैं। सर हाँ, 1.6 मिलियन किलोमीटर कितना होता है वो आइडिया दो ना। क्या बोल रहे हो बेटा? 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है कंपेयर करके ओह बताओ। माय गॉड, बहुत होता है। वो पैच उतने जगह पे उतना कैसे जमा हुआ सर उधर? भाई कैसे जमा हुआ, मतलब हम देख रहे हो तुम, अपन से ज्यादा अंग्रेज लोग बीच पे जाते हैं, तो वो लोग ऐसा सब फेंकते रहते हैं प्लास्टिक ओशन में। लोग को लगता है कि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बट वो लोग नहीं है बेटा, ऐसा है। एंड दिस हैज बीन प्रूवन इन दिस पैंडेमिक दैट यूरोपियंस एंड अमेरिकंस आर डम हेड्स एंड वी आर मच मोर सिविलाइज्ड देन दे आर। लेट अस कीप असाइड दैट फैक्ट। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक बैन करने का और रीयूजेबल बैग्स लाने का, कपड़े के बैग लाने का, प्लास्टिक को रीयूज करने का इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग इट अवे, रिसाइकल होना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक बहुत रिसाइकल होते हैं। हाउ डज रिसाइकलिंग हैपन? इट हैपन्स, मतलब जब डिस्कार्ड होता है उसके बाद उसको सेग्रीगेट करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल अलग, दूसरा मटेरियल अलग। जो रीयूजेबल प्लास्टिक को जो कलेक्ट होता है तभी उसको सॉर्ट करना पड़ता है। दे आर सॉर्टेड into different types because there are different types of plastics, but there are many polymers which can be recycled. The most commonly recyclable plastics are polyethylene terephthalate and HDPE, high density polythene. These are reusable, they are recyclable. ये थोड़ी ना हो सकता है। क्या बोल रहा बेटा? पेट नहीं होता ना वापस, क्या नहीं होता? पेट वाला जो प्लास्टिक है वो नहीं होता, एक ही बार होता है ना वो तो। अरे इट कैन बी रिसाइकल्ड बोल रहे हैं। रीयूज मींस रिसाइकल करके उसको तोड़ करके उसको फिर से हम लोग दूसरे इसमें ट्रांसफॉर्म करके यूज कर सकते हैं, ऐसा। अच्छा, सो कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, sorting of plastic,
then these plastics they are क्या बोलते हैं subjected to chipping, जिसमें chemicals भी use होते हैं, तोड़ा जाता है. After chipping, the plastic is reused, it is reshaped, ठीक है, like this. So ये again this is not in your book, but if you want to you can note it, ठीक है बेटा. What are the steps involved in recycling of plastic, collection of plastic, sorting of plastic, chipping of plastic, and then reuse of plastic. So what should you do to improve plastic recycling in your neighborhood? पहली बात, कहीं भी ऐसा फालतू फेंकने का नहीं, उसको reusable bin में डालने का, and you should guide others also on the harms of using plastic. If you go to buy anything and if you see someone selling in plastic, you should tell him that भैया this is not correct, this is not good, don't do it. कोको-कोला बंद करने का. Hi. क्या बोल रहे बेटा? I will stop the lecture a little early, हाँ बेटा, because I have a call at 10 o'clock. So 5 minutes I'll stop it today. चलेगा सर. I know. ठीक है, तो अपने community में ये सब करो rather than doing all nonsensical things what you do. ठीक है, encourage people to participate in this. You are young minds, you can do what not. You can start revolutions, you can start now there is a company in Bangalore which uses disposable plastic to use roads. हाँ सर, ये देखा है मैंने, वो एक शो में देखा था. Very good बेटा, I'm Story so पर. proud of you. तुम ऐसे shows भी देखते हो, ठीक है. So these are the examples of certain biodegradable polymers which are developed synthetically. So we have them as PHBV, then nylon 2, nylon 6, PCL, PLA. तो ऐसा सब रहता है. These are some biodegradable polymers for you. इनमें से कोई दो भी अगर आप याद रखोगे तो भी काफी है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे याद रखोगे तो और भी अच्छी बात है. सर, हाँ बेटा. सर वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या डिफरेंशिएट करता है, मतलब किस फैक्टर की वजह से वो बनते हो? It is because of the chemicals used, it is because of the bonds present in them, it is because of the chain length, many factors are there बेटा. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला सबसे important is your bonds and the chain length. हाँ, ओके. Okay, मतलब जितना वीक बॉन्ड उतने जल्दी डिग्रेड होगा ना वैसे. obviously yes, that is logical, you are absolutely correct. हाँ. ये देखो, वुल, सिल्क, ये तो नेचुरल पॉलीमर्स है. सेल्यूलोज तो इनका तो टेंशन ही नहीं है. जो मैंने अभी तीन नाम लिए, वुल, सिल्क और सेल्यूलोज, बिकॉज दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस. नेचर में से आया है, नेचर में ही मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट वे. तो अगर हम लोग इनको, ये जो मैंने तीन नाम लिए, अगर ये जो पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स हैं, इनको if I make it as a base and make other polymers, it will be helpful for me to form biodegradable polymers. Look over here. This is your PHBV, poly beta hydroxybutyrate co beta hydroxyvalerate. ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो किससे बनता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड. ये दो मोनोमर्स, ये दो कंपाउंड्स को ज्वाइन करके हम लोग ये पॉलीमर बनाते हैं PHBV, which is a condensation polymer and is biodegradable. कर लगा रे, ये लिख लिया. सर यूज क्या है? अबाउ है नहीं सर, ये किधर यूज होता है? बताएंगे.
linkage can you see over here बेटा? कौन सा लिंकेज दिख रहा है? लिंकेज सर सिंगल ओ भाई वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्रांच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है तुमको इसमें? बॉन्ड कोवेलेंट ये बाला सुबह सुबह मार के बैठे क्या रे? ये कौन सा लिंकेज? CH2CO वाला है। अच्छा वेरी गुड बेटा। कौन सा क्या है? एस्टर लिंकेज दिख रहा है? हाँ वो समझा नहीं सर अब क्या मतलब या confuse हो गए। कोई बात नहीं, आई रियली अप्रिशिएट बट यू टॉकिंग बेटा, थैंक यू सो मच, इट फील्स लाइक आई एम इन अ क्लासरूम। हेलो सर। हाँ हूँ इधर ही हूँ। हाँ ये देखो PHBV का एप्लीकेशंस बाला, हाँ, स्पेशलिटी पैकिंग, मेडिकल सूचर्स एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज। अच्छा मतलब धीरे धीरे डिग्रेड होने वाला क्या हाउ सर? स्पेशलिटी पैकिंग मतलब वो टेट्रा पैक। हाँ वैसा। ये कंट्रोल ड्रग रिलीज क्या है सर? हाँ बेटा, कंट्रोल ड्रग Control- रिलीज कैप्सूल्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं ना बच्चे, उसकी जो पैकिंग होती है वो वाली। हाँ कैप्सूल खाया तुमने? हाँ सर खाया ना। अच्छा, सर ये कैप्सूल्स में बंद क्यों होता है? क्योंकि हमको वो उसको particular- लिमिटेड क्वांटिटी में लेना होता है, तो उसका टैबलेट्स भी बना सकते हैं बट कैप्सूल भी बना सकते हैं। कैप्सूल इज लाइक इट जस्ट ब्रेक्स ऑफ एंड इट रिलीजेस द पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म इज मच, समटाइम्स पाउडर फॉर्म इज मच बेटर देन योर नहीं सॉलिड फॉर्म, सर राइट? हाँ बोल बेटा तू बोल। प्लास्टिक भी डाइजेस्ट हो जाता है अपने पेट में? हाँ बच्चे, वो प्लास्टिक नहीं है। क्या तो है? क्या है वो? PHBV, oh my god, we are just studying PHBV, right? हाँ अच्छा मतलब हद है, कैसा प्लास्टिक है वैसा? पॉलीमर, कैसा मतलब प्लास्टिक पॉलीमर है? बोला तो तुम लोग को एक ही नाम ध्यान में आता है ना, प्लास्टिक। हाँ हद है सर। गई, हद है गई भाई, हद है गई। सर ये सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है कुछ। सूचर बेटा, मेडिकल सूचर। टाका लगा है कभी? सर फूटा है तुम्हारा बेटा? नहीं सर अभी तक तो नहीं फूटे। हाँ तो फोड़ना मेरा किसी से, फुटा है, ठीक मेरा ना? फुटा है, मेरे को पता था। हाँ तो ऐसे टाके लगते हैं बच्चे अपने को। हाँ। टाका पता है? टाका, वो मेडिकल सूचर बोलते हैं उसको हाँ इंग्लिश सर समझ गया। ठीक है। चलो अगले पॉलीमर्स ना हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आई रियली नीड टू गो बिकॉज़ आई हैव ऑफिस कॉल, ठीक है? आई होप यू वर फॉलोइंग एंड यू वर गेटिंग व्हाटएवर वी वर टुडे, ठीक है? मैं अभी तुम्हारे लेक्चर्स देख रहा हूँ। ये तुम्हारे ये हेलो बालाजी ने स्क्रीन शेयर किया है। अच्छा, यू क्रेजी? गलती से हुआ। अच्छा चलेगा बालाजी। So guys, bye. I'll see you tomorrow. Let us tomorrow. Bye, sir. Almost the chapter is Bye, over. sir. So, Bye. बाय सर। bye. सर ध्यान रखो। हाँ मैं